हमारा रायचूर का हर नौजवान को एक मॉडल बन के उनका समझ चचा ही थे जो अब्बा कभी भी वापस आते थे और हेल्प लेते थे समझ चचा से। अब तो हमारा बचपन का दोस्त है, कॉलेज से पॉलिटिक्स तक हमारा दोस्त पे थे। बड़ा एक रायचूर शहर को एक नुकसान। That itself shows that he is the tallest leader of the Hyderabad country. आदाब नाजरीन, A1 टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के अंदरून क़िले में, जहाँ पर रायचूर शहर के एक सबसे बड़े सियासतदान, सबसे बड़े क़ायद अलहाज अब्दुल समद सिद्दीकी साहब, ना कि वो सियासतदान बल्कि एक बेहतरीन के ताल्लुक़ से उनका हमेशा बढ़ चढ़ कर वो एजुकेशन में साथ साथ रहे। ख़ास कर मैं यहाँ पर अभी उनको नहलाने के लिए, गुस्ल के लिए निकाला गया है और कई लोग उनको देखने के लिए आए हैं। कई सियासतदान, कई एक एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर मज़हब के लोग उनके आखिरी दीदार के लिए आए हैं। ख़ासकर मैं उनके दरवाज़े के बाहर आप देख रहे हैं, इसलिए मैं ख़ास इस दरवाज़े को आपको बता रहा हूँ कि जब वो 88 से 94 तक राज्यसभा पार्लियामेंट के MP रहे, राज्यसभा के वो MP रहे, उस वक्त उनके दरवाजे पर एक प्लेट लगी थी, अब्दुल समद सिद्दीकी साहब, अब्दुल समद सिद्दीकी MP। तो उन्होंने रायचूर के एक शायर ने एक शेर लिखा था, आने वाले वक्त की तख्ती पर अपना नाम लिख, तेरे दरवाजे की तख्ती तो ख़ज़ा ले जाएगी। उसी दिन उन्होंने अपने दरवाजे के प्लेट को निकाला था, फिर कभी वो अपने दरवाजे पर अपने नाम का प्लेट नहीं लगाए और आने वाले वक्त पर उन्होंने आज न्यू एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें कई एक इदारे हैं, जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स, उस्मानिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स, अल्लाह गनी दरगाह का कंपाउंड, पोस्ट ऑफिस के बाजू मखदूम शाह बाबा दरगाह का कंपाउंड और भी कई एक ना के दीनी, मिली, समाजी बल्कि खुद उनका एक इदारा मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, जिसमें सफ़िया स्कूल भी चल रहा है और आज वहाँ पर कई हमारे कौम बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ख़ास कर कई लोगों को वो अपनी जानिब से भी पढ़ाते हैं। ऐसे कई एक उनकी कारनामे हैं जिसको मैं बता भी नहीं सकता। अभी थोड़ी देर में उनके गौसूल के बाद उनको नमाज जनाजे के लिए जामिया मस्जिद अंदरून क़िला ले जाएगा। वो तमाम मंज़र, उनके आखिरी मंज़र मैं आपके सामने A1 टीवी के ज़रिए पेश कर रहा हूँ। अब तो हमारा बचपन का दोस्त है, कॉलेज से पॉलिटिक्स तक हमारा दोस्त पे थे। कॉलेज में उन्हें हॉकी खेलते थे, हॉकी फुटबॉल खेलते थे, हम कबड्डी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे। उन्हें बाद में हम बाहर आने के बाद स्पोर्टिंग क्लब बोल के उनका था, हमारा क्रांति क्लब बोल के था। हॉकी में उनको वो हॉकी खेलने का नहीं खेलते थे, उनका पाँव को मारते थे। इतना हमारा भी झगड़ा होता था, इतना अच्छा मोहब्बत था। हर बार उनका स्पोर्ट्स मीट हो गया, दसरा स्पोर्ट्स में यही होता था, फिर वैसे मोहब्बत में रहते थे। बहुत बड़ा नुकसान से हम लोग जो है ना, हमारे ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी और सियासत में पूरे सेकुलर जितने भी पार्टियां हैं, पूरे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। रायचूर शहर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है ये। अल्लाह से दुआ करते हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह ताला। और हमें भी उनके मग़फ़िरत के लिए रायचूर शहर में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर मग़फ़िरत की दुआ की जा रही है। ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಅವರು ಭಾಳ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥವರು, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಗಲಿ ಭಾಳ
ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. हमारे रायचूर के शहर के सारे कौमी और अवाम के एक बड़े लीडर है। हैदराबाद कर्नाटक के एक बहुत ऐसे लीडर, उनको तारीफ करने को कोई से भी लफ्ज़ नहीं है। और उनके इससे डायरेक्शन से हम सब जने यहाँ तक आए, कभी भी हम उनके साथ में थे और अब भी साथ में हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमान दे। पॉलिटिकल एंड सोसाइटी में कैसा जाना कैसा जीना बोलकर गाइड करने वाले आदमी थे। उन्हें आज हमारा रायचूर का बहुत बड़ा लॉस हो गया। उनको अल्लाह ने अच्छे फरमाए करेंगे बोलकर हम ये हमारे को एक गाइडलाइन करने वाले एडवाइज़र, एक सेकुलर नाम के नुमाइंदगी की लीडर को क़ायम रखते हुए उन्होंने तालीमी इदारे क़ायम किए और लोगों में हमदर्दी अपनापन दिखाने के लिए ये हमेशा काम आए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत फिक्रमंद इंसान थे उन्होंने, मुसलमानों के लिए, हर कौम के लिए, बैकवर्ड SC के लिए एक सेकुलर लीडर थे। उन्होंने एजुकेशन के तक बहुत फिक्रमंद थे उन्होंने। और मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसे शख्स जो पार्लियामेंट में भी रायचूर की आवाज़ को लेकर गए थे। राज्यसभा MP एक मामूली बात नहीं है जो कि सिर्फ गिने चुने लोग रायचूर से वहाँ पर आवाज़ पहुँचा सकते हैं, जिसमें रायचूर में समद सिद्दीकी साहब का भी एक नाम है। तो अलहाज समद सिद्दीकी साहब के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। ये वो शख्स है जो PU नरसिम्हा राव से पंगा लिया बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से और बेबाकी से सबके सामने बयान कर दिया जो बोलना है अपने। ऐसा आदमी जो हमारे बीच नहीं रहा, हमारी गली के लिए, हमारे रायचूर के लिए और हमारे शहर के लिए और यहाँ तक के कर्नाटक के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा ಲಾಸ್ है। ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೊಟಕು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮದ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಬರ ಹಗಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು। तकरीबन 40 साल से जो है ना इन्होंने समाजी और मिली इसमें जो है ना बहुत सारे जो है ना काम अंजाम दिए हैं। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। हमारे समद साहब बहुत साल से पुराने हमारा रिश्ता था। उन्हें आज इंतकाल हो के हमारे रायचूर को तमाम लोगों के लिए बहुत कष्ट देकर चले गए उन्हें। और गड़िया शामराव का दुकान दोनों निकाले तो अंदर कॉम्प्लेक्स बहुत एक 30-40 दुकान बनते हैं। आप मदद करना, ये जामे मस्जिद को ज़रा इनकम करने के लिए आप लोग मदद करना बोले तो जब मैं मंजूर करके हमारा दुकान तोड़ के अंदर पूरा जामिया मस्जिद का कॉम्प्लेक्स के लिए हमने उनके बात सुनकर हमें तोड़ने ये लगाया। इन्हें बहुत सारे हमारे को भी मदद किया सो था, इसलिए हमें बहुत याद करते हैं। की बात है ये कि हमारे बीच आज समद साहब नहीं रहे। एक बहुत बड़ी हस्ती थी रायचूर के लिए। साहब एक नामचीन आदमी है, हर एक के अच्छे बुरे में, हर एक में अच्छे में सबका साथ दिए नो। जैसे कि मिसाल है हमारा उस्मानिया मस्जिद का कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा साहब का मदद है, साहब की ये है। और जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स में भी साहब का बहुत बड़ा ये है। समद साहब की शख्सियत के बारे में हमारी ज़बान कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसी शख्सियत थी। रायचूर में उनको टाइगर ऑफ रायचूर बोलने से भी बोल सकते हैं उनको, ऐसा काम करे उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना भी शख्स गुस्से में आए, उनके यदर हुए तो भी उसको आप बहुत जल्दी माफ़ कर को करीब ले लेते। और आज भी उनकी याद मरे पल को नहीं समझ रहे, हमें आज भी जिंदा है समझ रहे। लिहाजा ऐसे लीडर हमारे को नहीं मिल सकते और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। आज का जो हमारे बड़े कायद रायचूर के नहीं रहे, आज हमारे सर पे से एक बड़ा साया हटे ऐसा हो रहा। औकाफ के चेयरमैन में भी साथ दिए और उनके साथ फाइट भी करे हम लोग NS के लिए। वो तो चलता रहता, बोलते मिले तो कभी भी है ना साहब ऐसा वो होगा है ना, बोले नहीं चलता रहता, छोड़ो पहलवान बोलते थे मेरे। और कुछ भी फंक्शन वगैरह करे तो साथ में याद करते थे। जनाब समद सिद्दीकी साहब एक नाम नहीं, बस एक सियासी क़ायद नहीं, अपने अंदर एक अंजुमन रखते थे। आज शहरियान रायचूर और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा एक अंजुमन से महरूम हो गए। और जब आप बरसर इक़्तिदार थे,
एमपी थे तो आपके घर के बाहर भी एक तख्ती उनके चाहने वालों ने लगाई थी मिल्लत हाउस के नाम से। और जब मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ तो हज़रत की दुआओं से हुआ और हज़रत ने काफ़ी मेरे अंदर दिलचस्पी ली, कई दफ़ा मुझे बेंगलुरु ले गए। इस रायचूर शहर में बल्कि हैदराबाद कर्नाटक में एक ऐसी शख्सियत उनके पास थी जो सियासती सीनियर राज्यसभा बन के आज रायचूर शहर में, मैं समझता हूँ अगर कोई सीनियर क़ायद थे तो अब तक हम उनके छाए में थे तो वो समद सिद्दीकी साहब थे। हम जैसे नौजवानों के लिए वो बहुत कुछ समझाने वाली एक ताकत रखने वाले समद साहब थे। आज हम बहुत अफसोस कर रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग, एक सीनियर क़ायद को हम खो चुके हैं। एक मियारी आदमी थे, अच्छी सोच थे, कौम को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए आपने बहुत से खिदमत अंजाम दिए। टट्टियों का स्कूल अपने चार्ज में लेकर इमारत ठहरा करे आप, जिस वक़्त आप चार्ज लिए थे मेरे अंदाजे के मुताबिक कम तादाद के टीचर थे, जब आप आए तो 40-45 का स्टाफ है हमारे पास। जो कौम के लिए सही है और जो मुखालिफ लोगों को अपने एक पूरे इससे जवाब देते थे और कोई मुलाजा वगैरह नहीं करते थे। जो चीज़ हक़ है वो हक़ के लिए उन्होंने डट के मुकाबला करते थे। और रायचूर की बदनसीबियाँ रायचूर के लोगों को इनकी शख्सियत और इनके कारनामे और इनकी कहानी की जद्दोजहद जो थी उसको समझे नहीं लोग। इतनी मिसालें हैं जो हर कोई बता चुके हैं और सबसे बड़ा जागता मिसाल तो ये जामिया मस्जिद कॉम्प्लेक्स है जिसमें हज़ारों लोगों की जिंदगियां और रोजी रोटी बन गई है। आदमी जब जाता है तो उसकी जो है ना अहमियत समझ में आती कि तमाम खूबियों के मालिक थे, बेबाक और निडर लीडर कह सकते हैं हम। आज जो है ना उनके इंतकाल की वजह से जो है ना एक खिला सा रह गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जो है ना जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे चचा गुज़र गए, अब्बा के सबसे बड़े ढांचे थे वो, एकदम पिलर के तरह थे मेरे फादर के लिए। एजुकेशन में इतना काम करे और पूरा काम अब्बा का संभालते थे। एक समझ चचा ही थे जो अब्बा कभी भी वापस आते थे और हेल्प लेते थे समझ चचा से। एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक पिलर जैसे इंसान की डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। मैं मेरी मम्मी के साथ आया, जैसा सुना अचानक रात में ख़बर आई 9 साढ़े 9 बजे। मैं अच्छा हुआ हैदराबाद में था, हैदराबाद में मम्मी को लेके इधर आ गया। और समझ चचा जैसा एक शख्स जो रायचूर के लिए इतना काम करके, और वो भी AICC में दिल्ली में जो उनकी पहुंच थी, जो उनके कनेक्शंस थे, वो कनेक्शंस अब वापस शायद ही कोई उतना कनेक्शन वाला रहेगा इस रायचूर में। एक रायचूर शहर के लिए बेहतरीन कारनामे करके गए हैं। सियासतदान इसी को बोलते हैं कि वो कुछ निशानियां छोड़ के जाए। जब उनके हुकूमत दौरान में जब उन एक पार्लियामेंट मेंबर थे और उन्होंने सियासत में जब लग कर थे तो रायचूर के कुछ कारनामे छोड़ के गए। आज प्रिंसेस फातिमा लड़कियों का कॉलेज वाहिद तामीर करने वाले अब्दुल समद सिद्दीकी साहब। दूसरी बात, सराबा बाजार जामिया मस्जिद का कॉम्प्लेक्स बनाने वाले कई मरहले आए उसके बीच में, उसके बावजूद भी उसका मुकाबला करके आज वो कॉम्प्लेक्स को कायम करके गए। बहुत सारे हमारे समझ सिद्दीकी हमारे को बहुत बड़े गम की बात है। आज पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे हैदराबाद कर्नाटक के हमारे सीनियर बहुत कौमियत के लीडर साहब 86 साल के बहुत बुजुर्ग हमारे कौम और साथ ही साथ हर चीज़ की बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़ी सलाई हर इंसान पे, हर कोई ज़ात नहीं है उनके पास, कोई ये नहीं है। खदीम फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इज़्ज़त फैमिली से और वक़ार फैमिली से ताल्लुक़, इनका ताल्लुक़ हमारे से रहा। साथ जैसा लीडर शायद ही कई वर्षों के बाद पैदा होना, और रायचूर के हर डेवलपमेंट में जो है समस्या